डायरी मिल्क बिजनेस। बहुत ही कम लागत में शुरू करें डायरी का बिजनेस और हर महीने लाखों कमाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंडिया चौपाटा। डायरी बिजनेस वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा फैलने वाले व्यापार में से एक है। अगर आप मेहनत करने से नहीं घबराते तो यह व्यापार आपको बहुत कम समय में लखपति बना सकता है। इस व्यवसाय को आप आसानी से बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं। देश में व्यापार को शुरू करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए सहायता कर रही है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप सरकार से पैसा ले सकते हैं। बहुत ही छोटे स्तर पर मात्र 2 गाय या भैंस से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। कितने कम लागत पर इस बिज़नेस को शुरू करने आप कितना पैसा कमा पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डायरी मिल्क बिजनेस का सबसे पहले ओवरव्यू पढ़ते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, डायरी मिल्क बिजनेस डिपार्टमेंट, MSME। हाउ टू स्टार्ट, सम टिप्स आर गिवन बिलो। बेनिफिट्स, यू गेट वेरी हाई अर्निंग्स। ईयर्स 2024। दोस्तों, डायरी का बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले गाय या भैंस का पालन करना होगा। सरकार देश में इस तरह के छोटे व्यापार को तेजी से बढ़ावा दे रही है, इसीलिए विभिन्न योजनाओं की सहायता भी उपलब्ध है। वर्तमान समय में 30,000 से 50,000 की आर्थिक सहायता आसानी से योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बिजनेस में सब्सिडी भी दिया जा सकता है। पशुपालन किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सके, इसीलिए सरकार डायरी उन्नति योजना को लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार आपकी लागत पर सब्सिडी दे रही है। आपको कुछ आधुनिक तकनीकी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी ताकि दूध की कमाई बढ़ सके और आपके पशु स्वस्थ रहें और अधिक समय तक आपको इस व्यापार को लाभ मिले। दूध के व्यापार पर कितना लागत लगेगा? तो अगर आप भी एक डायरी फार्मिंग बिजनेस का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप किस नस्ल के पशु को खरीद रहे हैं, इस पर आपका लागत निर्भर करता है। गाय और भैंस की नस्ल विभिन्न प्रकार की होती है। 50,000 से 1 लाख या उससे भी अधिक तक जाती है। आप कितनी अच्छी नस्ल के पशु को खरीदेंगे उतना ज़्यादा दूध प्राप्त कर पाएंगे और उतने लंबे समय तक आप पशु दूध दे पाएंगे। आप एक ऐसी मवेशी को खरीदने हैं जो एक दिन में 10 लीटर या 12 लीटर तक का दूध करे तो आपको कम से कम 50,000 निवेश करने होंगे। इसके बाद उसे रखने के लिए 10 फुट बाय 50 फुट का एक जगह तैयार करना होगा जहां अच्छा छत बनाना होगा। इसके अलावा चोकर, भूसा और हरियाली उसे खिलानी होगी, जिस पर आपको कम से कम हर महीने 4 से 5,000 तक का खर्चा होगा। डायरी फार्मिंग के लिए सरकार की योजना क्या है? डायरी फार्मिंग या दूध व्यापार के लिए सरकार ने डायरी उद्यमिता योजना को शुरू किया है। ये केंद्र सरकार की योजना है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाले पशुपालन व्यापार के तहत आपको आर्थिक सहायता मुहैया करवाती है। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग रकम मुहैया किया जाता है। एक अमूमन आंकड़े के मुताबिक आप 25% से 50% तक की सब्सिडी अपने डायरी व्यापार में प्राप्त कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी डायरी फार्मिंग पर देने की घोषणा की है। ये रकम इस बात का निर्भर करती है कि आपने कितने पशु को पाला है और कितने खुद निवेश किया है। बिजनेस में कितनी कमाई हो सकती है? आमतौर पर इस बिज़नेस में लोग ऐसे मवेशी को खरीदते हैं जिसकी दूध देने की रोज़ाना क्षमता 10 लीटर से अधिक होती है। वर्तमान समय में छोटी जगह पर 30 प्रति लीटर दूध चल रहा है और बड़े स्थान पर दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर हो गई है। अगर आपको हर रोज़ 10 लीटर दूध बेचते हैं तो रोज़ाना 500 रुपये एक गाय से कमा पाएंगे। इसी तरह अगर आप भैंस पालते हैं तो आपकी रोज़ाना कमाई 750 रुपये तक की हो जाती है।
अब आप कितने मवेशी पालते हैं, इस पर आपके महीने की कीमत तय होती है। अगर आप 2 या 3 गाय भैंस भी पालते हैं तो आप आसानी से महीने के 50,000 से लाख रुपए तक की कमाई कर पाएंगे। हम ऐसे इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि दूध को ज़्यादा महंगा बेचने के लिए आपको होटल में या फिर किसी बड़े महंगे सोसाइटी में भी बेच सकते हैं। इसके अलावा दूध का पनीर बनाकर बेचने से आप और अधिक लाभ कमा पाएंगे। इसी तरह दूध का छेना बनाकर बेचने पर भी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसी तरह आपका व्यापार अलग अलग सेक्टर में भी फैल सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।